Assalamu alaikum 3 class. Open your science book, page number 43, unit number 5, the life cycle of a plant. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रूट्स एंड सीड्स की रीडिंग की थी हाफ पैराग्राफ की। आज हम उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। फ्रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। When a fruit is broken open, जब कोई फल, जब कोई फ्रूट टूट कर खुला होता है और ड्राइज अप या सूख जाता है। ब्रोकन ओपन का मतलब है टूट कर खुला हुआ, ड्राइज अप का मतलब है सूख जाना। मीनिंग आप लोगों ने 3 क्लास साथ साथ लिखने हैं पेंसिल से। When a fruit is broken open, जब कोई फ्रूट टूट कर खुला होता है और ड्राइज अप या सूख जाता है, its seeds may fall into the soil near the plant. इसके जो बीज हैं वो गिर सकते हैं। कहाँ गिर सकते हैं? आपके प्लांट के पास की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसमें। जब आपका कोई फ्रूट टूट जाता है या खुल जाता है या फिर वैसे ही ड्राई हो जाता है, जो उसके सीड्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं। नीचे कहाँ पर? जो प्लांट के आसपास की सॉइल थी। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मैनी वेज। जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो बहुत सारे तरीक़ों से बिखर सकते हैं। डिस्पर्स का मीनिंग है बिखरना। सीड्स बहुत सारे तरीक़ों से बिखर सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। बिखरना, डिस्पर्स होना बेटा जैसे आप लोगों का ज्योमेट्री बॉक्स जब चेयर से नीचे गिर जाता है क्लास में, तो जो आपकी जितनी भी स्टेशनरी होती है वो सारी इधर उधर गिर जाती है। कहीं पेंसिल चली जाती है, कहीं इरेज़र चला जाता है, तो वो आपकी स्टेशनरी डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है। Some seeds have wings and are carried by the wind to place far away from the plant. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो उड़कर अपने प्लांट से बहुत दूर जा सकते हैं, किसी और जगह पर जा सकते हैं। और जब वो प्लांट से दूर चले जाएंगे तो वो किसी दूर वाले एरिया की सॉइल में गिरेंगे और उस सॉइल के अंदर उनकी जर्मिनेशन होगी और वहाँ पर प्लांट बन जाएगा। Some seeds are collected by humans and planted in the soil. कुछ ऐसे सीड हैं जो इंसान इकट्ठे करते हैं, इंसान उनको सॉइल के अंदर लगा देते हैं। कैरिड का मतलब है ले जाना और कलेक्टेड का मतलब है इकट्ठा करना। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको इंसान इकट्ठा करके ले जाते हैं और सॉइल के अंदर डाल देते हैं। जैसे अगर आप लोग कोई फ्रूट खाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैंगो खाया, उसके बाद आप मैंगो का जो एक सीड निकला वो सीड आप लेकर गए और आपने सॉइल में डाल दिया, सॉइल में दबा दिया उसको, तो उधर सॉइल के अंदर उस सीड की जर्मिनेशन होगी और एक मैंगो प्लांट बन जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं सीड्स के डिस्पर्स होने के तरीके, सीड्स के बिखरने के तरीके। जैसे कि या तो कुछ सीड्स बहुत लाइट होते हैं, उनके विंग्स होते हैं और हवा के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर कोई इंसान ही उन सीड को ले जाकर सॉइल में लगा देता है। रीडिंग करें एक दफ़ा। When a fruit is broken open or dries up, its seeds may fall into the soil near the plant. Seeds are dispersed in many ways. Some seeds have wings and are carried by the wind to places far away from the plant. Some seeds are collected by humans and planted in the soil. जब भी कोई फ्रूट खुला होता है टूटकर या फिर वो सूख जाता है, तो जो उसके सीड्स हैं वो उसके आसपास की ज़मीन के, उस प्लांट के आसपास की ज़मीन में गिर जाते हैं। सीड्स और भी बहुत सारे तरीक़ों से बिखर सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं। जैसे कि कुछ सीड्स के विंग्स होते हैं और हवा के ज़रिए वो कहीं दूर जगहों पर जा सकते हैं, या फिर कुछ सीड्स को इंसान खुद ले जाकर ज़मीन में दबा देते हैं। आगे देखें जी। सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स अलॉन्ग विद फ्रूट्स एंड द सीड्स आर एक्सक्रीटेड। एक्सक्रीटेड का मतलब है खारिज करना। अभी ये हम लोग सीड के डिस्पर्स होने के तरीके ही देख रहे हैं कि सीड कैसे कैसे बिखर सकते हैं।
अब जब एनिमल्स फ्रूट्स को खाते हैं तो आप तो इंसान हैं, आपको तो इस बात का पता है कि आपने फ्रूट को खाना है और सीड को फेंक देना है, लेकिन एनिमल्स को तो इस बात का नहीं पता ना। तो जो एनिमल्स हैं वो सारा फ्रूट खा लेते हैं सीड के साथ ही। तो जब वो सीड के साथ ही फ्रूट खा लेते हैं तो जो सीड है वो उनकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि एक्सक्रीट हो जाता है, खारिज हो जाता है, उनकी बॉडी से निकल जाता है। तो जिस भी जगह पर वो उनके बॉडी से सीड निकलता है वहीं पर वो सॉइल के अंदर प्लांट हो जाता है और वहाँ से एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है, एक न्यू प्लांट वहाँ पर आ जाता है। Seeds are eaten by animals along with the fruits and the seeds are excreted. जब एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं तो साथ ही वो सीड भी खा लेते हैं और बाद में वो सीड को खारिज कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाता है वो सीड। Many seeds are scattered by the wind. Scattered का मतलब है बिखरना। Many seeds are scattered by the wind. They can be scattered by explosion. बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो हवा की वजह से बिखर सकते हैं, हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर एक्सप्लोजन की वजह से अगर बहुत तेज़ हवा चल रही हो या फिर वैसे ही कोई ख़ुद से पकड़ के दरख्त को बहुत ज़ोर से हिला दे तो उसकी वजह से भी सीड एक जगह से दूसरी जगह बिखर सकते हैं, स्कैटर हो सकते हैं। सीड्स कैन बी कैरिड बाय वाटर। पानी के ज़रिए भी बीज या सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। 3 क्लास ज़रा हम अपने चैप्टर 7 को रिकॉल करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा था क्लास में। हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 फोर्स जब पढ़ा था तो कुछ हमने टाइप्स पढ़ी थी नेचुरल फोर्सेस की। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी कुछ नेचुरल फोर्सेस जिनमें फ्लोइंग वाटर भी था और ये विंड भी थी। और वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि विंड और फ्लोइंग वाटर जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। उसी की एग्ज़ाम्पल अब आप देख रहे हैं कि विंड की वजह से भी सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। विंड भी एक नेचुरल फोर्स है और फ्लोइंग वाटर की वजह से भी सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो फ्लोइंग वाटर भी नेचुरल फोर्स है। ये आपका यूनिट 7 भी थोड़ा सा रिवाइज़ हो गया यहाँ पे। आगे देखें, द फार्मर कलेक्ट्स सीड्स। जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो सीड्स को इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट्स का मतलब है इकट्ठा करना। एंड प्लांट्स देम इन द सॉइल, और उनको ज़मीन में बो देते हैं या ज़मीन में उगा देते हैं। आपने देखा है खेत में जो किसान होते हैं वो फसलें उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, खेत में बहुत सारे बीज ले जाके उनको ज़मीन में मिट्टी में दबा देते हैं। द फार्मर कलेक्ट्स सीड्स एंड प्लांट्स देम इन द सॉइल। जो किसान होते हैं वो बीज इकट्ठे करते हैं और उनको ज़मीन में दबा देते हैं। दे मे बी बरीड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर। बरीड का मतलब है दबाना और फूड स्टोर का मतलब है खुराक का ज़ख़ीरा। दे मे बी बरीड, दे कौन है यहाँ पर, सीड्स। किसकी बात हो रही है, सीड्स की बात हो रही है ना। तो सीड्स जो हैं उनको बहुत सारे एनिमल्स ज़मीन में दबा देते हैं खुराक का ज़ख़ीरा करने के लिए, अपना खाना जमा करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्विरल बनी हुई है, तो जो स्क्विरल है वो सीड्स खाती है। वो क्या करेगी, उसको कहीं पे ज़्यादा सारे सीड्स मिलेंगे ना तो वो अपनी तरफ से छुपा देगी। तो वो ज़मीन में छुपा देती है सीड्स को, ताकि और किसी को पता ना चले और जब भूख लगे तो वहाँ से निकाल के खा सके। लेकिन जब ज़मीन में उसने सीड्स को छुपाया होगा तो वही सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और उग जाएंगे और उनका एक प्लांट बन जाएगा। They may be buried by animals as a food store. अब 3 क्लास हमने कितने तरीके पढ़ लिए हैं फूड के सीड्स के डिस्पर्स होने के। हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। हम ये पढ़े थे ना कि सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मैनी वेज़। बहुत सारे तरीक़ों से सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कैसे कैसे जा सकते हैं, या तो कोई एनिमल होगा जो फ्रूट के साथ सीड भी खा लेगा और उसके बाद जब वो एक्सक्रीशन करेगा तो साथ में उसकी बॉडी में से सीड्स निकल आएंगे। या फिर ऐसा होगा कि बहुत तेज़ हवा चलेगी और विंड के साथ सीड्स उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे।
या फिर ऐसा होगा कि पानी के साथ, फ्लोइंग वाटर के साथ सीड्स भी बहते हुए कहीं चले जाएंगे। या फिर कोई फार्मर सीड्स को इकट्ठा करके सॉइल में लगा देगा। या फिर कोई एनिमल अपनी फूड स्टोर करेगा, खुराक का ज़ख़ीरा करेगा और सॉइल में बहुत सारे सीड्स दबा देगा। तो ये हमने सीड्स के डिस्पर्स होने के तरीके देखे हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर था। यहाँ पे आज अपनी डेट मार्क कर लें, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।